जी व्यूअर्स, अब हम अपना जो नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन है लिब्रा, जिसको इंग्लिश में तो हम लिब्रा ही कहते हैं और उर्दू अरबी फारसी में हम इसको कहते हैं मीज़ान। हिंदी में तुला राशि इसको कहा जाता है। इसका जो अरसा है वो 24 सितंबर से 23 अक्टूबर तक का है और इसका मतलब ये है कि जो 24 सितंबर से 23 अक्टूबर तक अफराद पैदा होते हैं उनका ताल्लुक हमेशा, आप समझ लीजिए कि बुर्ज मीज़ान के साथ हुआ करता है। और बुर्ज मीज़ान का जो हाकिम सैयारा वो ज़ोहरा है और इससे जो मंसूब हरूफ हैं जिससे आपको नाम रखने चाहिए बच्चों या बच्चियों के, जो बुर्ज सरतान के तहत पैदा होते हैं होती हैं, वो हैं रे, ते और तोए। और नाम का असर जो है वो बहुत गहरा होता है, याद रखिएगा। आपकी तकदीर पे इसका बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है, तो नाम सोच समझ के रखें और इन्हीं हरूफ से कोशिश करें कि बच्चों और बच्चियों के नाम रखे जाएं। दिन जुमातुल मुबारक का इसके साथ मंसूब है, दिन सारे बेहतरीन हैं और इसका जो लकी नंबर है वो 6 है। और आपके लिए जो रंग मुनासिब है ज़ोहरा वालों के लिए या मीज़ान वालों के लिए पैरेट ग्रीन है या हल्का नीला रंग जो है वो आप पहने तो बड़ा बेहतरीन असर जो है वो ज़िंदगी के ऊपर ओवरऑल रहता है। इसका मतलब ये है कि हर वक्त आपने नहीं पहनना इसको, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, कसरत से इस्तेमाल करें। आप अपना नाइट सूट बना सकते हैं, काफ़ी देर वो आपके जिस्म के साथ रहता है, तो रंग के असरात होते हैं गहरे। अच्छा, आप जो पत्थर पहन सकते हैं पहन सकती हैं वो ओपल है और सफ़ेद पुखराज है। ये याद रखिएगा कि जो पत्थर हैं वो तकदीर नहीं बदला करते, जो जिस्मानी तवानाइयाँ हैं उनके ऊपर गहरा असर रखते हैं और पॉजिटिविटी की तरफ कई दफ़ा जो है ना, जिस्मानी तवानाइयाँ आपकी जब ठीक होती हैं तो आप बहुत सारे बेहतर काम कर सकते हैं। और ये जो बुर्ज है ये बादी बुर्ज है, यानी इसका एलिमेंट जो है वो एयर है। अच्छा जी, अब हम आपका ये जो हफ्ता है इसकी कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। लगता ये है कि इस हफ्ते में जो घरेलू आपके जो मामलात हैं उनमें आपकी दिलचस्पी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आती है, इंक्रीज होती हुई नज़र आती है और ज़रूरत की जो आपकी चीज़ें हैं उनकी ख़रीदारी करते हुए या करती हुई आप नज़र आएंगे या आएंगी। और बाकी ये है कि इस वीक के अंदर वो लोग जिन्होंने अपने एजुकेशन का सफ़र ख़त्म किया, तालीम का सफ़र ख़त्म किया है, वो लिब्रा लोग, वो अपनी पसंद के ज़्यादातर लोग जो हैं वो पेशे इख्तियार करते हुए वो आपको नज़र आएंगे। और बाकी ये है कि सफ़र, रोमांस और कारोबार के मामलात में आपको अच्छी खबर सुन सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला की तरफ से कोई रहमत जो है वो मिलेगी, मतलब वो खबर मिलेगी आपको। और बाकी जो अफराद, ख़वातीन हैं, हजरात हैं जिनका ताल्लुक बुर्ज मीज़ान के साथ है और वो रोज़गार को तलाश कर रहे हैं या कर रही हैं, उनके लिए ये हफ्ता जो है इंशाअल्लाह बहुत बेहतर है। रोज़गार के मौके अल्लाह ताला आपको इस हफ्ते में अता करेगा इंशाअल्लाह। कारोबारी मामलात जो हैं मीज़ानी अफराद के इस हफ्ते थोड़ा सा सुस्ती का शिकार रहते हुए नज़र आते हैं, मगर यह है कि इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कभी जो काम है वो बहुत अच्छा हो जाता है, कभी नॉर्मल भी हो जाता है, तो परेशान होने की कतई तौर पे ज़रूरत नहीं है। बाकी ये है कि रोमांस के जो मामलात हैं वो आपके हक में बहुत बेहतर रहते हुए नज़र आते हैं। और बाकी ये है कि अपनी बात जो है इस हफ्ते, राज वाली बात जो है वो कोशिश करें कि किसी के साथ ना करें, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी हो सकती है कि जो आप को नुकसानदेह हो सकती है। कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसी बंदी जो है वो हो सकता है कि आपको कोई नुकसान खुदा न खास्ता आपकी बात करने की वजह से पहुंचा सके, तो एहतियात करनी है आपने। हाउस वाइफ्स जो हैं उनके लिए ये वीक इस लिहाज से बहुत अच्छा है, एक तो घरेलू मामलात का मैंने कहा ना कि अशिया खरीदती हुई नजर आती हैं, दूसरा ये है कि पर्सनल जो केयर है उसके मौके आपको मिलेंगे। ट्रीटमेंट्स आप करवाना चाह रही हैं, कपड़े नए खरीदना चाह रही हैं, अपनी ज़ात से रिलेटेड अगर कोई खर्च आप करना चाह रही हैं तो वो इस हफ्ते में आपको जो है वो मौका मिलेगा इंशाल्लाह भरपूर, और वो चीज़ जो है आप करेंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब हम बात करते हैं जनाब सदकात की। सदकात जो हैं देने से पहले सोचना ये है, देखना ये है कि मुस्तहिक कौन है। मुस्तहिकीन में कौन है? सबसे पहले बहन भाई, उसके बाद फिर अजीज रिश्तेदार हैं, फिर दोस्त अहबाब हैं, फिर गली वाले महल्ले वाले हैं। और ये वो लोग होने चाहिए जो इस्तेदाद ना रखते हों, आपसे थोड़ा सा पोजीशन में फ़र्क हो, मगर उनको ये सदका देते वक्त
एहसास नहीं दिलाना कि जनाब मैं बहुत बड़ा कोई एहसान कर रहा हूँ, बल्कि अदब के साथ आपने उनको ये कहना है बड़े आजिज़ी के साथ, ये जनाब सदका मैं देना चाह रहा हूँ या देनी चाह रही हूँ सदका, तो आप ये कबूल कर लें। और दूसरा ये कि सदका जो है ना वो बलाओं को टालता है, याद रखिएगा। बलाएं मौत तक को टालने की ताकत अल्लाह ताला ने जो है ना इसमें रखी है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक इरशाद है। सदके में आप दे सकते हैं या दे सकती हैं सफ़ेद खीर, सफ़ेद कपड़ा, सुर्ख कपड़ा, चांदी, दही, अनारदाना, आटा, अंडे, चावल, गोश्त और जिंदा जानवर, ठीक है। सफ़ेद रंग का हो तो ज़्यादा बेहतर है। और ये सारी लिस्ट है, इसमें से जो आप मुनासिब समझें, जो आपकी तौफीक इस्तात है, उस हिसाब से आप वो सदका दे दें, और अगर एक कोई चीज़ देना चाहें तो वो दे दें। अच्छा जी, अब आपने करना ये है कि आपने इस वीक में पढ़ना क्या है, या लतीफ़ो या अल्लाह, ठीक है। और ये आपने 2 तस्बीहात जो हैं हर फर्ज नमाज के बाद पढ़नी है। अपने लिए जो आपके मामलात हैं उनके लिए दुआ करनी है, और ख़ास तौर पे वो अफराद जो अपने बच्चों और बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं इस हफ्ते में, उनके लिए गुड न्यूज़ ये है, ये आप पढ़ें, दुआ करें। सुबह का वक्त जो है ख़ास तौर पे उस वक्त दुआ करें। कबूलियत का कोई भी वक्त होता है, मगर आप ये सुबह के वक्त पढ़ें और अपने बच्चों और बच्चियों के लिए, रिश्तों के लिए दुआ करें, मुनासिब अच्छे रिश्तों के लिए। अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता करेगा अपनी जनाब से इंशाअल्लाह। जी व्यूअर्स, अगला जो हमारा ज़ोडिक साइन है वो है अक़रब। इसको हम उर्दू, अरबी, फारसी में तो अक़रब कहते हैं, और इंग्लिश में हम कहते हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का जो अरसा है वो 24 अक्टूबर से शुरू होता है, 22 नवंबर तक रहता है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे या बच्चियां, जो अफराद, ख़वातीन व हज़रात जो भी हैं, जो इस अरसे में पैदा हुए हैं, उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज अक़रब के साथ है। और इसका जो हाकिम सैयारा वो मरीख है, मार्स जिसको हम कहते हैं। और नाम के जो हरूफ हैं वो नून और ये हैं, एन एंड वाई। इससे नाम रखें, एन से, वाई से, नून से, ये से। उससे ये होगा कि जो ज़िंदगी है ना, उसमें आप समझ लें कि 50% जो प्रॉब्लम्स हैं वो नाम सही रखने से अल्लाह ताला उनको ठीक कर देता है। और नाम का असर जो है वो ज़िंदगी में तो रहता है, ज़िंदगी के बाद भी चलता है। वो मंगल का दिन इससे मंसूब है, याद रखिएगा। दिन सारे अल्लाह के बेहतरीन है। इस दिन का, बहरहाल इस बुर्ज का ताल्लुक जो है वो मंगल के साथ है, क्योंकि मरीख जो है उसका ताल्लुक जो है मंगल के साथ है। और 9 नंबर जो है इसका लकी नंबर कंसिडर किया जाता है। और सुर्ख और किरमिजी रंग जो है वो इसके लिए बहुत अच्छा समझा जाता है। आप पहना करें, अगर आपका ताल्लुक जो है ना स्कॉर्पियो के साथ, तो इसको पहना करें। कोई रेड नाइट सूट जो है वो बनवा लें, रेड कलर उसमें होना चाहिए, ठीक है। वो शख्सियत के ऊपर बहुत अच्छा असर उसका आता है। मरजान और गार्नेट आप पहन सकते हैं, जेमस्टोन्स। तकदीर ये बिल्कुल नहीं बदलते, इस तरह से या समझेंगे तो शिरक करेंगे। ये सिर्फ आपकी बॉडी एनर्जीज को जो है ये बेहतर करेंगे, और फिर अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरियाँ पैदा फरमाएगा इंशाल्लाह। वाटर एलिमेंट है, ये आबी बुर्ज है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम हफ्ते की तरफ आते हैं। आपका ये हफ्ता लगता है कि समाजी मसरूफियात में गुजरेगा काफ़ी ज़्यादा। आपकी सोशल मीटिंग्स, गेट टुगेदर, बिजनेस वाले हैं तो मीटिंग्स बिजनेस की बहुत ज़्यादा हैं, बिजनेस के डिनर्स हो सकते हैं। उसके बाद अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी मुलाकात जो है, अगर आप हायर लेवल पे कर रहे हैं, मिडिल मैनेजर लेवल पे कर रहे हैं, तो आपकी जो मुलाकातें हैं वो अपने काम से रिलेटेड लोगों के साथ इस वीक में काफ़ी ज़्यादा होती हुई नज़र आती हैं। अच्छा, ट्रैफिक के जो मामलात हैं उनके अंदर आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। ड्राइव करते हुए भी अगर किसी के साथ हैं तब भी अपनी सेफ्टी वगैरह का प्रॉपर जो है वो बंदोबस्त करना है आपने। और दूसरा ये कि जो घरेलू मामलात हैं उनमें इस हफ्ते लगता है कि कोई उलझाव पैदा हो सकता है, तो कोशिश करें कि जो है ना कन्फ्रंटेशन उसको अवॉइड करें, वरना ये है कि उलझाव पैदा होने का खदशा है। अच्छा, आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप कारोबारी शख्स हैं तो आप ये एम्प्लॉइज़ हैं, उनसे रिलेटेड जो सोशल आपकी हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो बढ़ती हुई नज़र आती हैं। तो जनाब अल्लाह ताला हिम्मत तौफीक भी आपको देगा, सही तरीके से इसको आप कर भी सकेंगे पूरा इंशाल्लाह। बाकी एक बात है कि मुखालफत का सामना रहेगा इस हफ्ते में, बाद वो बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन करेंगे तो आपने
घबराना नहीं है बिल्कुल भी, अल्लाह ताला से मदद मांगते रहें और पोलाइट तरीके से, समझदारी से, विजडम के साथ अपने जो ओपोनेंट्स हैं, मुखालफिन हैं, उनको आप हैंडल करें। और दूसरा ये कि जॉइंट वेंचर्स आपने जो ऑलरेडी चलाए हुए उनको, उनके टर्म्स कंडीशंस को ज़रा रिव्यू करें, क्योंकि मुनाफा जो है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम है, आप परेशान हैं उसकी वजह से। तो आप कोशिश ये करें कि इस हफ्ते टर्म्स कंडीशंस को रिव्यू अगर कर सकें अपने को पार्टनर्स के साथ तो कर लें। बाकी ये है कि कम्युनिकेशन के थ्रू कोई घपला हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई गलत खबर जो है वो आपको मिल सकती है। अगर आप ना यकीन करें, उसको वेरीफाई करें तो ज़्यादा बेहतर है। और बाकी ये है कि अपनी जिस्मानी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। अपना जो बॉडी फैट्स हैं उनका ख़ास तौर पर, जो लोग फैटी लिवर का जिनका इशू है स्कॉर्पियंस का, वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि इस मामले में जो सेहत है वो अल्लाह ना करे बिगड़ सकती है। हाउस वाइफ्स जो हैं, जो स्कॉर्पियो हाउस वाइफ्स हैं, वो कोशिश ये करें कि अपने जो लाइफ पार्टनर्स हैं उनके साथ बहस मुबाहिसे से गुरेज करें, क्योंकि जो घरेलू मामलात हैं वो फिर प्रॉब्लम का शिकार, खुदा न खास्ता खानगी मामलात जो हैं, अज़वाजी मामलात जो हैं, वो प्रॉब्लम का शिकार होते हुए नजर आते हैं। ये हाउस वाइफ्स के लिए ख़ास तौर पे मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आपने एहतियात करनी है। अच्छा, अब हमने आना है सदक़े की तरफ कि सदका जो है वो हम क्या दे सकते हैं स्कॉर्पियो के लिए। तो स्कॉर्पियो के लिए सदका तो मैं बताता हूँ, मैं बस ये अर्ज करता होता हूँ, हर वीडियो में ये बात करता हूँ कि सदका जो है वो मुस्तकीन को दें, अपने बहन भाइयों को देखें जो आपसे कम हैं, अजीज़ों रिश्तेदारों को देखें, दोस्तों को देखें, उसके बाद महल्लेदारों को देखें, उसके बाद इस सर्कल से बाहर जाके देखें कि कौन मुस्तहिक है। क्योंकि सदका याद रखिएगा कि मुस्तहिक को दें और उसको बता के दें कि ये सदका है, तो सदका जो है वो लगता है और सदके का काम होता है पूरा। सदका जो है उसका काम क्या है? बलाओं को टालना, इवन मौत तक को टालने की क़ुव्वत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें रखी है। ये अल्लाह ताला की पाक फरमान है। तो सदका जो है वो बता के दें। अब सदका देना क्या है? आप दे सकते हैं जनाब गंदम, काला गुड़, उसके बाद आप दे सकते हैं मसूर की दाल, बड़ा गोश्त दे सकते हैं, सुर्ख रंग का कपड़ा दे सकते हैं, सरसों का तेल दे सकते हैं और जिंदा जानवर जो है वो दे सकते हैं। अच्छा, इनमें से चाहे कोई एक दे दें, अगर सबकी तौफीक है तो सब दे दें, ठीक है। अल्लाह ताला क्वांटिटी पे नहीं जाता, अल्लाह ताला नियत पे जाता है और बस अल्लाह ताला के लिए दिया जाता है सदका दें। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ कि पढ़ना आपने क्या है इस वीक में। इस वीक में आपने पढ़ना है या समीओ, ठीक है। या समीओ जो है इस हफ्ते का आपका विर्द है। चलते फिरते उठते बैठते इसको पढ़ें और हर नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद 3 तस्बीह अगर आप इसकी पढ़ें अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ, तो आपकी जुमला हाजात जो हैं इस वीक में जो भी आप अल्लाह ताला से मांगे, वैसे तो जब भी मांगे वो देता है, बड़ा मेहरबान रब है। इस वीक में ख़ास तौर पे अपनी इबादत का ध्यान रखा करें। और दूसरा ये कि ये इसका विर्द करें, तस्बीह इसकी पढ़ें। अल्लाह ताला जो है वो दीन और दुनिया के लिए जो आपके मामलात हैं उनके अंदर बहुत बेहतरी पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह। जी व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं हमारा जो अगला ज़ोडिएक साइन है सेजिटेरियस, जिसको हम उर्दू, अरबी और फारसी में कहते हैं कौस। इसका जो अरसा है कौस का वो 23 नवंबर से 21 दिसंबर तक का है। इसका मतलब ये है कि जो अफराद इस अरसे में पैदा हुए हैं 23 नवंबर से 21 दिसंबर तक के अरसे में, उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज कौस से है। और बुर्ज कौस जो है सेजिटेरियस जो है, इसका रूलिंग प्लैनेट जो है वो है मुश्तरी, बुजुर्ग सैयारा जुपिटर, और जो इस वक्त पाकिस्तान के जायचे में, बल्कि दुनिया के जायचे में आप कह लें, जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड यानी पिछली चाल जो है वो चलने लगा। उससे क्या इम्पैक्ट होंगे उस पर वीडियो पे बात करेंगे इंशाल्लाह। जो हर्फ है जिससे नाम रखें आप, वो एफ होना चाहिए, फे। और इसका याद रखिएगा कि इम्पैक्ट इतना गहरा होता है नाम का कि बहुत सारी जो हार्ड लक्स वाली इवेंट्स हैं वो ज़िंदगी से सही नाम के रखने की वजह से भी कई दफ़ा जो है वो निकल जाती हैं। नाम सही रखिए,
क्योंकि इसका इम्पैक्ट जिंदगी से लेकर जिंदगी के बाद तक रहता है। इससे जो मनसूब दिन है ना व्यूअर्स, वो जुमेरात है, थर्सडे है। दिन सारे बेहतरीन है, मगर इसके लिए दिन जो है वो जुमेरात है। और इसका जो अदद है वो 3 है। मुश्तरी का अदद याद रखिएगा, नंबर 3 होता है। और सब्ज रंग इसके साथ जो है ना वो मंसूब है। सब्ज रंग आप डार्क कह लें, लाइट सब्ज कह लें, बस सब्ज रंग होना चाहिए। वो आप पहने, इस्तेमाल करें। हफ्ते में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, मैक्सिमम जितने दफ़ा पहन सके पहने। और ग्रीनिश कलर बीच में ज़रूर होना चाहिए, आप बॉडी के साथ टच करना चाहिए। और जो ग्रीन कलर है वो याद रखें कि ज़्यादातर जो लोग इस दुनिया में पैदा होते हैं उनमें दो तीन रंगों की डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो रही होती हैं। उनमें एक कलर जो है वो ग्रीन भी होता है। अच्छा, फिर जो पत्थर है जो आप पहन सकते हैं, वो फिरोज़ा भी पहन सकते हैं, एमरल्ड भी पहन सकते हैं। तकदीर ये चेंज नहीं करेंगे, बॉडी एनर्जीज को जो है वो रीडिफाइन करेंगे और रिफाइन भी करेंगे। और ये फायर एलिमेंट है, आतिशी बुर्ज है, इसको ये समझना ज़रूरी है। हफ्ते की जो कैलकुलेशन है उसकी तरफ चलते हैं, ये हफ्ता कैसा रह सकता है। ठीक है, जो पेंडिंग आपके काम हैं उनकी तकमील के लिए आप कोशिशें करेंगे, फास्ट करेंगे अपनी स्पीड को, और बहुत सारे पेंडिंग काम जो हैं वो इस हफ्ते में आप कंप्लीट कर भी लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये है कि काम में ज़ाहिर आपकी ज़्यादती होगी, काम ज़्यादा कर रहे होंगे तो मसरूफियत जो है वो आपकी बढ़ती हुई नज़र आती है इस हफ्ते में। और ये है कि किसी बंदे की तरफ से या किसी बंदे के रेफरेंस से कोई ऐसी न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है जिसकी वजह से कोई सफ़र भी आपको पेश आ सकता है। ये बात उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बाकी ये है कि पुराने दोस्त जो हैं वो मिलते हुए नज़र आते हैं, और पुराने दोस्तों के साथ आप कह लें रीयूनियन वाला हफ्ता जो है वो है। पुराने दोस्त मिलेंगे, कोई बाहर से आएंगे, कोई यहाँ से आएंगे, जहाँ आप रहते हैं मतलब पुराने दोस्त जो हैं उनका गेट टुगेदर होगा। और जो कारोबारी हजरात हैं उनको कारोबार से रिलेटेड छोटे छोटे सफ़र जो हैं अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क जो हैं वो इस हफ्ते में पेश आएंगे, शॉर्ट जर्नीज। और जो लोग मुलाजमत से रिलेटेड हैं उनका ताल्लुक बनेगा ऐसे बॉसेस के साथ कि जो थोड़े से सख्त गिर हो सकते हैं। तो आपने अपना एरिया जो है वर्क का, उसमें काम में नेग्लिजेंस नहीं दिखानी, आपने प्रॉब्लम जो है अपनी तरफ से नहीं आने देनी, किसी को बोलने का मौका नहीं देना। नए बॉसेस जो हैं वो आ रहे हैं, जो शादीशुदा अफराद हैं उनकी जो लाइफ है उनके लिए ये है कि रंजिशें जो हैं उनको तूल न दें। और मतलब खुदा न खास्ता आप मैरिड हैं और आप कि किसी भी बात की बेस के ऊपर नाराज़गी है या अलहदगी है या कोई बात सही चल रही है तो कोशिश करें कि उस मैटर को सॉर्ट आउट करें। ये बेस्ट टाइम है ये हफ्ता, इसमें सॉर्ट आउट करें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। औलाद से रिलेटेड जो मामला है, ख़ासतौर पर औलाद की जो तालीम है उससे रिलेटेड जो मामला हैं जिनके लिए परेशान है वो सेजिटेरियंस जिनका ताल्लुक मिडिल क्लास से है या लोअर मिडिल क्लास से या मिडिल क्लास से है, बच्चों की तालीम के लिए खर्च अखराजात के जो प्लान कर रहे थे, इस हफ्ते अल्लाह ताला की तरफ से कोई गैबी मदद जो है वो आएगी। कोई अजीज़ रिश्तेदार दोस्त अहबाब जो है वो आपको हेल्प भी कर सकता है या कोई लॉन्ग टर्म कर्ज जो है वो दे सकता है उन पेरेंट्स को, ख़ास तौर पे कि जो अपने बच्चों के लिए बैरून मुल्क या अपने मुल्क के अंदर आला तालीम का प्लान कर रहे हैं। ये एक अच्छी न्यूज़ है। और दूसरा ये कि बहुत सारी जो ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील इंशाल्लाह, जो जायज़ ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील इंशाल्लाह इस हफ्ते में होती नज़र आती है। पेरेंट्स का मैंने बताया तो उसमें हाउस वाइफ्स भी आ जाती हैं, वही बात आ जाती है बच्चों से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड ख़ास तौर पे जो मामला हैं वो आपके ठीक होते हुए आपके बच्चों के नज़र आते हैं इंशाअल्लाह ताला। बाकी अपनी सेहत का आपने ध्यान इस तरह से रखना है कि आँखों से रिलेटेड जो मामलात हैं या कान नाक गले से जो मामलात हैं रिलेटेड, उनमें अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है। अगर इन 4 ऑर्गन्स में से किसी में से भी कोई प्रॉब्लम आपको फूटती नज़र आती है तो फ़ौरन उसको सिरे से पकड़ लें, वरना चीज़ें जो हैं वो खुदा न खास्ता बढ़ सकती हैं। और दूसरा ये कि
सेजिटेरियंस जो हैं उनको स्किन के इश्यूज बहुत ज़्यादा मतलब हो जाते हैं, तो अपने स्किन इश्यूज का जो है वो ध्यान करें। अच्छा जी, अब आपके लिए सदका जो है वो क्या निकलता है। सदका जो है ना नाज़रीन, आप एक चीज़ का ध्यान रखा करें कि सदका जब भी दें कोशिश करें देखें कि कौन मुस्तहिक है। वो मुस्तहिक बहन भाइयों में भी हो सकता है, आपके सगे बहन भाइयों में भी हो सकता है, लगता है सदका उनको भी, अजीज रिश्तेदार हैं उनको भी हो सकता है, मतलब ज़रूरत हो सदके की, फिर दोस्त अहबाब हैं, महल्लेदार हैं, और आपके कुर्ब जवार में रहने वाले अफराद हैं। अच्छा, सदका जिसको भी दें उसको बता के दें, बड़े हम्बल तरीके से, रिक्वेस्ट करते हुए, आजिज़ी से उसको बताएं, इस तरीके से कि उसको ये फील ना हो कि आप उसको सदका दे के पता नहीं क्या कर रहे हैं, आप बादशाह बन गए और वो फकीर बन गए। इस तरह का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हम्बल तरीके से दें, उसको बता दें जी ये सदका है, क्योंकि सदका जो है ना वो बलाओं वबाओं को टालता है, नागहानी आफात को टालता है, हत्ता कि मौत तक को टालने की कुव्वत मेरे प्यारे रब ने उसमें रखी है। तो सदका दें। अच्छा, सदका अब आपने क्या देना है जनाब? दाल चना दे सकते हैं, सुर्ख शक्कर दे सकते हैं, सुनहरी कपड़ा दे सकते हैं, नमक दे सकते हैं, नकद रकम दे सकते हैं, बड़ा गोश्त दे सकते हैं, और जिंदा जानवर दे सकते हैं। ठीक है जी, ये पूरी लिस्ट आपके सामने, इसमें से जो आपकी तौफीक है वो दे दें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना वो मतलब मिकदार को नहीं देखता, नीयत को देखता है। अगर सारे की तौफीक रखते हैं तो सारी चीज़ें दें, वरना कोई एक चीज़ जो है वो सिलेक्ट कर लें। अच्छा, अब दूसरा फिर आता है कि माता जी इस हफ्ते पढ़ने के लिए बता देंगे क्या है। सबसे पहले तो पढ़े नमाज, अपनी इबादत जो है उनको इंटैक्ट रखें, और अपने क्रिएटर के साथ, रब के साथ, अल्लाह के साथ, गॉड के साथ, खुदा के साथ, ईश्वर जो भी आप उसको कहते हैं, अल्लाह है, तो उसके साथ अपना रिलेशन जो है वो ठीक रखें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया से लेकर दुनिया के बाद तक, आखिरत के बाद तक, हिसाब किताब के बाद तक हमेशा उसी ने काम आना है, कोई आया उसी ने आना है। अच्छा, फिर दूसरा ये कि आपने अपनी जो इबादत है वो इंटैक्ट की, प्लस ये कि आपने करना ये है हुजूर कि आपने पढ़ना है या बाइसो या अल्लाह। ठीक है, इस हफ्ते आप या बाइसो या अल्लाह पढ़ें, और आप पढ़िए इसको 313 मरतबा इशा की नमाज के बाद, अव्वल व आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, और इशा की नमाज के बाद इसको या बाइसो या अल्लाह को पढ़ें, या अल्लाह हो, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें। जो भी आपकी नेक ख्वाहिशात हैं, मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनको पूरा फरमाए। आप पूरे ईमान के साथ इसको पढ़ें, अल्लाह ताला खैर करे। जी व्यूअर्स, अब हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की बात करते हैं, जो कि कैप्रिकॉर्न है, जिसको हम इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न, उर्दू, अरबी, फारसी में हम कहते हैं इसको जद्दी, और इसका अरसा जो है वो 22 दिसंबर से 20 जनवरी तक का है। तो इसका मतलब ये है कि जो अफराद इस अरसे में पैदा होते हैं उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज जद्दी के साथ है, कैप्रिकॉर्न के साथ है। बुर्ज जद्दी का जो सैयारा है हाकिम, वो ज़ोहल है, सैटर्न, बड़ा ताकतवर सितारा सैयारा है, और जो हरूफ जिनसे नाम बच्चों या बच्चियों के या जो इस दुनिया में आते हैं कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन के अंदर, उनके नाम जो हैं आपने रखने हैं जे से, जाल से, जोए से, गाफ से, सीन से, हे से या जीम से। ठीक है, नाम का इम्पैक्ट जो है वो याद रखिएगा पूरी जिंदगी में बहुत ज्यादा रहता है। बहुत सारे जो मामला मुश्किल होते हैं अल्लाह ताला सही नाम की वजह से भी वो टाल देता है। और दूसरा ये कि जो दिन इसके साथ मंसूब है वो हफ्ते का दिन है, सैटरडे। दिन सारे मेरे अल्लाह के बेहतरीन है, हफ्ता बहरहाल इसके साथ रिलेट किया जाता है। और इसका जो ज़ोहल का अदद होता है वो 8 होता है, लिहाजा जो कैप्रिकॉर्न है जद्दी उसका अदद भी 8 है, लकी नंबर जो है। और जो रंग इसके साथ मंसूब किए जाते हैं, लकी कलर्स, वो खाकी रंग है, नीला है या स्याह है। नीले के अंदर बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं, डार्क भी आता है, नेवी भी आ जाता है, लाइट भी आ जाता है। ये आप कलर्स जो है वो अगर पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी जो जिस्मानी तवानाइयाँ हैं वो तो बेहतर होती है, शख्सियत भी बेहतर होती है। इसके साथ साथ अगर आप स्याह अकीक और नीलम पहन लेते हैं, नीलम पूछ के पहनना है आपने, स्याह अकीक अगर पहनते हैं, नीलम पहनते हैं, तो ये तकदीर को नहीं बदलेंगे। ये आपकी जो एनर्जीज हैं, जो आपका ऑरा है, जो आपकी
इनर एनर्जीज हैं उनके ऊपर काम करके उनको बेहतर ये पत्थर करते हैं, इनमें शिफा रखी है अल्लाह ताला ने। अच्छा जी, अब ये ध्यान रखिएगा कि ये खाकी बुर्ज है, अर्थ इसका एलिमेंट है। अब हम आपका जो है ना हफ्ता, उसके ऊपर बात करते हैं कि ये हफ्ता कैसा रह सकता है। जो मसले मसाइल पैदा हुए पास्ट में और आप उनके हल के लिए कोशिश करते रहें, इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चांस है कि अल्लाह ताला आप पे मेहरबानी करेगा और वो आपके मामला जो हैं वो सीधे हो जाएंगे, हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये है कि उसकी वजह से जो परेशानी है ना, जो स्ट्रेस का लेवल है, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन है, उसका लेवल जो है वो बड़ा कम हो जाएगा अल्लाह की मेहरबानी से। और बाकी ये है कि जो अफोर्ड करने वाले लोग हैं, कैप्रिकॉनियंस, जद्दी, वो बैरून मुल्क सफ़र तफरी का प्रोग्राम जो है वो बना सकते हैं, जाएंगे, लगता है कि प्लान बनेगा और वो इस वीक में ट्रेवल कर जाएंगे। बाकी जो आप कर रहे हैं ना पार्टनरशिप का बिजनेस, उसके अंदर इस वीक के अंदर ना ही करें तो बेहतर है, स्टार्ट ही ना करें, क्योंकि इस वीक में जो स्टार्ट लेंगे जिस पार्टनरशिप का कैप्रिकॉनियंस, उसमें कोई खातिर खा फायदा जो है वो आता हुआ नजर नहीं आता, तो इसलिए ये वीक अगर अवॉइड कर सकते हैं तो कर लें। अच्छा, दूसरा ये है कि जो सोशल आपकी हैसियत है, समाजी हैसियत जिसको कहा जाता है, उसमें इजाफा होता हुआ नजर आता है। उसका रीजन ये है कि कोई मतलब इवेंट ऐसा हो सकता है कि जिसके अंदर आप अपनी सलाहियतों को पोर्ट्रे करेंगे और आपकी सलाहियतों को सराहा जाएगा और आपकी समाजी इज्जत में, समाजी हैसियत में इंशाल्लाह इजाफा हो सकता है। सफ़र का मैंने बताया है कि प्रोग्राम आपका बन सकता है अंदरून मुल्क, बैरून मुल्क। और बाकी ये जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, ये अपने एजुकेशन लेवल को बेहतर बना सकेंगे इंशाल्लाह ताला। इस वीक में कुछ प्लानिंग्स, कुछ एग्जीक्यूशंस इस तरह की होंगी कि अपना जो एजुकेशनल लेवल है उसको ये लोग बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। और बाकी जो लोग काम करते हैं ना इस पे क्या इसको बोलते हैं, ऑनलाइन काम करने वाले जो लोग हैं, सिंगल हैंडेडली जो हैंडल कर रहे हैं चीज़ें, उनका कारोबार उस वक्त इख्तियार करता हुआ नजर आता है, तो इट्स गुड फॉर यू। और बाकी ये जो है आपके रोमांस के जो मामलात हैं या जो शादीशुदा जिंदगी से रिलेटेड मामलात हैं, वो बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। हाउसवाइफ्स जो हैं उनके लिए ये हफ्ता इस तरह का है कि ट्रैवलिंग, ये मिला जुला हफ्ता है, ट्रैवलिंग भी है, इसके अंदर मेहमानों की आमद भी है, इसके अलावा और कोई ख़ानदानी गहमा गहमी में मिलना मिलाना, वो इसमें हफ्ता जो है वो आपका अच्छे से गुजरता हुआ नजर आता है अल्लाह की मेहरबानी से। आपने ओवरऑल अपनी जो बोन्स और जॉइंट्स से रिलेटेड हेल्थ है उसका ध्यान रखना है इस वीक के अंदर। उसका अगर ट्रीटमेंट चेंज करना चाह रहे हैं या अपनी कोई दवा चेंज करना चाह रहे हैं, तो इस हफ्ते में अगर आप करते हैं तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल बहुत बेहतर आएगा इंशाअल्लाह ताला। अब आते हैं जनाब, सदका क्या दे सकते हैं। ठीक है जी, सदका जो है वो ये दे सकते हैं कि सदका देखें पहले कि मुस्तहिक कौन है, और मुस्तहिकीन में सबसे पहले आपके बहन भाई आ जाते हैं, अजीज रिश्तेदार आ जाते हैं, दोस्त अहबाब आ जाते हैं, गली महल्ले वाले लोग आ जाते हैं, आपके इर्द गिर्द जो रहने वाले हैं, कुर्ब जवार में रहने वाले लोग जो मुस्तहिकीन हैं वो आ जाते हैं। उनको बता के दें सदका और बताएं कि जी ये सदका है, आप इसको प्लीज़ कबूल कर लें। क्योंकि सदका देखें नाज़रीन, अगर हम बताए बगैर देते हैं तो वो काम उसका वो नहीं होता। सदके का काम बेसिकली बलाओं को टालना है, वबाओं को टालना है, नागाहानी आफात को टालना है, और जो मौत है उस तक को टाल देता है सदका। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक फरमान है, तो सदका बता के दें। अब सदका देना क्या है आपने जनाब, सदका आप जो दे सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि काले माश, काले तेल, काला कपड़ा, सरसों का तेल, गोश्त और स्याह जानवर जो है वो आप सदके में दे सकते हैं। और अगर आप इस्तेदाद रखते हैं किसी एक चीज़ की इनमें से तो एक दे दें, अगर सारों की इस्तेदाद रखते हैं तो सारे के सारे ये आप दे सकते हैं। ठीक है जी। अब पढ़ना क्या है आपने या वहाब जो है उसको पढ़ना है 111 मरतबा हर नमाज के बाद। अव्वल आखिर आपने 3, 5, 7, 11, 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें और 111 मरतबा इसको जो है या वहाबों को हर नमाज के बाद पढ़ें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, गॉड के साथ, क्रिएटर के साथ, खुदा के साथ है तो वो अल्लाह, उसके साथ अपने जो मामलात हैं यहाँ पे भी ठीक रखें, क्योंकि उसने आगे भी काम आना है। तो ये पढ़ें, दुआ करें, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह।
जी व्यूअर्स, अब हम अपना जो अगला बुर्ज है दलो, इसके बारे में बात करते हैं। इसको दलव भी कहा जाता है, दलो भी कहा जाता है। एक्वेरियस जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं, और दलव जो है अरबी उर्दू फारसी में कहा जाता है। इसका जो अरसा है वो 21 जनवरी से 9 फरवरी तक है। इसका मतलब ये है कि जो अफराद इन तारीखों में या इन तारीखों के दरमियान पैदा होते हैं उनका ताल्लुक जो है वो एक्वेरियस से होता है। और इसका जो हाकिम सैयारा वो लेटेस्ट जो हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं उसके अंदर यूरेनस कहलाता है, वैसे जो है वो ज़ुहल जो है वही इसका हाकिम सैयारा है। सीन, शीन, से और स्वाद जो हैं वो इससे मंसूब हरूफ हैं जिससे नाम रखने चाहिए, क्योंकि नाम का इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल ज़िंदगी और ज़िंदगी के बाद भी चलता है। जो मंसूब दिन है इससे वो हफ्ता है, दिन हफ्ते के सारे पूरे वीक के अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाए हैं। अदद जो है इसका लकी नंबर जिसको कहा जाता है वो 4 है, नंबर 4, और रंग जो है वो नीला है। नीला कलर पहने और नीला कलर इस्तेमाल करें, वो आपकी ज़िंदगी में एक खुशगवार असर जो है वो मुरतब करेगा इंशाल्लाह। लाजवर्द और नीलम जो है वो आप पहन सकते हैं पत्थर। किस्मत तब्दील बिल्कुल नहीं करेंगे, हाँ बॉडी एनर्जीज को बहुत अच्छे से रिफाइन करेंगे और आपकी ज़िंदगी को रीडिफाइन करेंगे। अब हम चलते हैं, हाँ ये बता दूं ये एयर एलिमेंट है, ठीक है, हवाई बुर्ज है, हवा आप बादी। ये हफ्ता जो है जो लोग एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के साथ रिलेटेड हैं या जिनका ताल्लुक एडवर्टाइजिंग के साथ है, ठीक है, किसी भी तरह की, अब तो देखें कंप्यूटर एडवर्टाइजिंग है, इंटरनेट के ऊपर है सारी, तो जो एडवर्टाइजिंग के साथ रिलेटेड हैं, जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स चला रहे हैं, जो एडवर्टाइजमेंट शूट करते हैं, जिनका ताल्लुक एडवर्टाइजमेंट के साथ है, ठीक है, उनके लिए ये हफ्ता जो है ये ग्रो करने का हफ्ता है, तरक्की करने का हफ्ता है। ठीक है जी, सफ़र के मौके आपको मिलेंगे, चाहे आप कारोबार में हैं, चाहे आप मुलाजमत में हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप हस्बैंड हैं, कोई भी हैं, सफ़र इस दफ़ा इस वीक में रहेगा। अंदरून मुल्क भी रहेगा और बैरून मुल्क जो है वो भी रहेगा इंशाल्लाह। इम्पॉर्टेंट खबरें बच्चों से रिलेटेड जो खुशखबरियाँ हैं वो रिसीव करेंगे आप इंशाल्लाह। बहनों भाइयों से रिलेटेड जो खुशखबरियाँ हैं वो मिल सकती हैं। हाँ, जो आप कह लें कि जो लोग जॉइंट वेंचर में काम कर रहे हैं उनके लिए कोई गुड न्यूज़ जो है वो नहीं है इस वीक में। पार्टनर्स के साथ इख्तलाफात जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं। रीज़न जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, और एक्सटेंडेड आर्गुमेंटेशन जो है दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस। तो आर्गुमेंटेशन से जो है वो आपने बचना है। बाकी घरेलू जो मामला हैं, जायदाद और ख़ानदान के मामला, तो उसके अंदर दिलचस्पी आपकी ठीक ठाक रहेगी और उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमल दखल होगा। जो पेंडिंग मामला चले आ रहे हैं ख़ानदान से रिलेटेड, जायदाद के मामला, तो उसके अंदर इस हफ्ते में कोई पेशरफ जो है वो थोड़ी सी होगी। कुछ बेहतरी की तरफ चीज़ें जो हैं वो जा सकती हैं, जाती हुई नज़र आती हैं। कुछ चीज़ें जो हैं लाइक मैं आपको समझा देता हूँ कि शादीशुदा ज़िंदगी है, रोमांटिक लाइफ है, उसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो गैर यकीनी सूरत हाल इख्तियार कर सकती हैं। तो चीज़ों को क्लैरिटी की तरफ लेके जाना आपका ही काम है, आपने ही अपने ऊपर भी, और जो आपसे रिलेटेड लोग हैं इस सूरत हाल में उनके साथ आपने बात करके चीज़ों को क्लैरिटी की तरफ लेके जाना है, बेयकीनी या गैर यकीनी सूरत हाल से बाहर निकलना है। माली पोजीशन बहरहाल आपकी जो है वो कदर मुस्तहकम रह सकती है ओवरऑल, हम बात करते हैं ना जब ओवरऑल सब। और बाकी सरमायाकारी देखभाल के करें इस वीक में, ख़ास तौर पे आप कह लीजिए कि स्टॉक्स के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो देखभाल के करें। बाकी जो कर रहे हैं अपनी स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स वो ठीक हैं, वो आप करें, वो बेहतरी है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट में रिसर्च भी रहेगी इस हफ्ते में और टाइम भी स्पेंड होगा आपका। आपकी जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं वो उभर के सामने आएंगी। और बाकी ये है कि ख़ानदानी जो मामलात हैं, आपके अमूर जो हैं, उसके अंदर भी आपकी अगर कोई ड्यूटी लगती है तो वो आप बेहतर तरीके से जो है वो परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं या नज़र आती हैं। ठीक हो गया। अब हम आते हैं सदकात की तरफ। सदकात हमने जो देने होते हैं वो देने होते हैं जो मुस्तहिकीन होते हैं उनको देने, और मुस्तहिकीन जो हैं वो हमारे अपने बहन भाई भी हो सकते हैं, दोस्त अहबाब, अजीज़ व अकारब, महल्लेदार, कोई भी हो सकता है। अपने करीबी लोगों को देखें और सदका उनको दें।
اور ان کو بتا کے دیں صدقہ، کیونکہ صدقہ بتائے بغیر لگتا نہیں ہے۔ صدقے کا کام جو ہے وہ بلاؤں وباؤں ناگہانی آفات کو، حتیٰ کہ موت تک کو ٹالنے کی قوت جو ہے وہ یہ رکھتا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ اچھا، اب آپ نے صدقہ دینا کیا؟ وہی چیز جو پہلے آپ کو میں نے عرض کی کہ کالے ماش ہیں، کالے تل ہیں، کالا کپڑا ہے، سرسوں کا تیل ہے، گوشت ہے، سیاہ جانور ہے، پوری لسٹ ہے۔ جو دینا چاہیں دے دیں، اس میں سے اگر سارے کی استعداد توفیق رکھتے تو سارے جو ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں، وہ دیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کرنے والی پاک ذات ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے۔ آپ نے جناب پڑھنا ہے یا غفارو، یہ آپ نے پڑھنی ہے 2 تسبیحات فجر کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد، 2 تسبیحات اول و آخر 3 5 7 11 21 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ، اور جو آپ کی دعائیں ہیں وہ اللہ رب العزت سے آپ نے کرنی ہے، بے شک وہ دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا۔ جی ویورز، اب ہم بات کرتے ہیں اپنے نیکسٹ، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میں کہتا ہوتا ہوں زوڈیک سائن پائسس کی۔ خوبصورت برج، خوبصورت لوگ، خوبصورت باتیں، خوبصورت احساسات، آرٹسٹک لوگ، کیا ان کی تعریف کی جائے، بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں اور بڑے سافٹ ہارٹیڈ، بڑے کیئرنگ، بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کو ہم عربی، اردو، فارسی میں تو ہوت کہتے ہیں، اور 2 مچھلیوں کا نشان ہے، ذو جسدین ہے پائسس۔ اس کا عرصہ جو ہے وہ 20 فروری سے 20 مارچ تک کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو افراد، خواتین حضرات، بچے بچیاں اس عرصے سے لے کر اس عرصے تک پیدا ہوتے ہیں 20 فروری سے 20 مارچ تک، ان کا تعلق جو ہے وہ برج ہوت پائسس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ بیسیکلی تو مشتری ہے، جوپیٹر، اور یہ جو نئی اسٹرالوجی 150-200 سال سے آئی ہے، اس کے اندر نیپچون اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے جو منصوب حروف ہیں جس سے نام رکھنے چاہیے وہ دال ہے، دال اور چے، تو اس سے بچیوں کے نام رکھیں۔ نام کا امپیکٹ یاد رکھیے گا کہ پوری زندگی بڑا یا تو پازیٹیو ہو جائے گا یا نیگیٹو۔ پازیٹیو اس صورت میں ہوگا اگر آپ صحیح حروف سے شروع ہوتا ہوا نام رکھ دیں گے، تو دال اور چے سے نام جو ہے نا وہ رکھیں، جو پائسینز ہیں ان کے۔ جمعرات کا دن مخصوص ہے، اللہ کے دن سارے بہترین، جمعرات کا دن اس کا حاکم دن، اور 3 اس کا عدد جو ہے، مشتری کا نمبر یاد رکھیے 3 ہوتا ہے، اور 3 جو ہے وہ بزرگ سیارہ کنسیڈر ہوتا ہے، اس کا نمبر بہرحال 3 ہے۔ نیلا یا سبز رنگ جو ہے وہ آپ استعمال کریں، نیلے کا کوئی بھی شیڈ لے لیں، سبز کا کوئی بھی شیڈ لے لیں۔ ہفتے میں 1 2 3 دفعہ ضرور اس کو پہنیں، بے شک آپ نائٹ ڈریس اس کا بنا لیں ان کلرز میں، وہ پہنیں، مستقل تن کے ساتھ لگے گا تو بہت ساری نیگیٹو انرجیز جو ہیں وہ ایکسپیل آؤٹ ہوتی ہیں۔ گرین میں طاقت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ۔ اچھا، پتھر جو ہیں وہ آپ کی تقدیر نہیں بدلیں گے، یہ یاد رکھیے گا، اگر ایسا سمجھیں گے تو یہ شرک ہوگا۔ پتھر جو آپ پہن سکتے ہیں وہ آپ کی باڈی انرجیز کو ٹھیک کرے گا۔ زرد عقیق پہن سکتے ہیں، زرد پخراج پہن سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ روبی جو ہے وہ بھی پہن سکتے ہیں، یہ پہن سکتی ہیں۔ واٹر ایلیمنٹ ہے، آبی برج ہے، ٹھیک ہے، اچھے لوگ ہیں، میں نے پہلے ڈسکرائب کیا۔ ہفتے کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہفتہ آپ کا کیسا لگتا ہے، کہ مطلب رہ سکتا ہے۔ یہ ہفتہ جو ہے کاروباری افراد، خواتین ہیں، حضرات ہیں، ان کے لیے اچھی خبر سننے کا ہفتہ ہے اللہ کی مہربانی سے۔ اللہ کی کوئی خاص کرم نوازی جو ہے وہ آپ پہ ہو سکتی ہے اور ہوگی انشاءاللہ۔ دوست جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیلپ فل رہیں گے، ان سے اچھی امپورٹنٹ خبریں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ اور باقی یہ کہ خریداری اور جو آپ کے سوشل میٹرز ہیں ان میں آپ نے ذرا احتیاط رکھنی ہے، اس میں آپ نے اوور ایکسٹینڈ نہیں کرنی کوئی بھی چیز، یعنی مطلب یہ ہے کہ خریداری بھی اس میں زیادتی ٹھیک نہیں ہے، ملنا ملانا، گھومنا پھرنا ذرا اس ہفتے تھوڑا سا اوائڈ کیجیے گا۔ اور دوسرا یہ کہ مصروفیت میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ وہ آپ کی پازیٹیو انداز میں اس میں اضافہ ہوگا، اور خاندانی اور جائیداد سے ریلیٹڈ جو الجھے ہوئے معاملات ہیں ان کو سلجھانے میں قدرت آپ کی بہت زیادہ مدد کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور صحت کا آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، کیونکہ انرجی ڈرینز کا ایشو آپ کے ساتھ ہے، پائسینس کے ساتھ ہوتا ہے نارملی۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، کھانے کا، اپنی اگر آپ میڈیکیشن پہ خدا نخواستہ تو اپنی میڈیکیشن کا پراپرلی دھیان کریں۔ اور دوسرا یہ کہ اپنا سٹریس لیول جو ہے وہ اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، وہ آپ کی بات سننے کے لیے ریڈی ہیں، آپ کا برڈن شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں، ٹرسٹ کریں اور ان کے ساتھ بات کریں، چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ گھریلو جو معاملات ہیں، جو ہاؤس وائفز ہیں، ان کی مصروفیات گھریلو جو ہیں وہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں، خاص طور پہ
जो बच्चों से मामलात रिलेटेड हैं उनकी जो मसरूफियात हैं उनसे रिलेटेड मसरूफियात बढ़ती हुई नजर आती हैं। पॉजिटिवली हैंडल भी करेंगी आप इंशाल्लाह। थोड़ा सा उलझन का शिकार हो सकती हैं, उलझन और जो है ना इसको चिड़चिड़ेपन को पास ना आने दें, कोशिश करें कि चीज़ों को तरीके से हैंडल कर लें और कर लेंगे आप इंशाल्लाह। बाकी ये है कि सरमायाकारी जो कर रहे हैं ना बिजनेस वाले लोग, वो ज़रा सोच समझ के ध्यान से सरमायाकारी करें, क्योंकि उनके लिए कोई बहुत अच्छा वक्त नहीं चल रहा सरमायाकारी के हिसाब से। खासतौर पर ये हफ्ता अगर चीज़ों को डिले कर सकते हैं तो टाइम थोड़ा सा ले लें, उसके बाद जो है चीज़ें इंशाल्लाह आपके हक में बेहतर होती नज़र आती हैं। अच्छा, फिर जो शादी से रिलेटेड मामलात हैं ना आपके, वो इस हफ्ते में बहुत हद तक पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। वो होती अफराद जिनके रिलेशंस अपने रिलेटिव्स के साथ काफ़ी अरसे से मुनक़ता थे, वो रीबिल्ड होते हुए भी नज़र आते हैं। तो ये हफ्ता ओवरऑल बेहतरीन हफ्तों में से एक हफ्ता है इंशाल्लाह। अब हम आते हैं कि सदकात जो हैं वो आपने क्या देने हैं, कि सदका जो है वो बला को टालता है, मौत तक को टाल देता है। तो आपने सदका जो देना है, चैरिटी बिगिंस एट होम वाला कुलिया रखना है, कुरान पाक में जो कहा है वो ज़हन में रखना है कि अपने बहन भाइयों से स्टार्ट करना है, अजीज़ों रिश्तेदारों को देखना है, दोस्तों को देखना है, महल्लेदारों को देखना है, उनको देना है जिसको सदका लगता हो, इज़्ज़त से, एहतराम से, प्यार से, मोहब्बत से, उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर उसकी खिदमत में आपने सदका बता के उसको देना है। और दूसरा ये है कि सदका जो है आप दे सकते हैं या सदका दे सकती हैं, चने की दाल दे सकती हैं, सुर्ख शक्कर दे सकते हैं आप, सुनहरी कपड़ा, नमक, नकद रकम, बड़ा गोश्त और जिंदा जानवर। पूरी लिस्ट आपके सामने, जो दे सकें वो दे दें। अगर पूरी लिस्ट की तौफीक है तो वो पूरी लिस्ट की जो चीज़ें मैंने बताई हैं, यकीन करें सदका जो है उसका एक गहरा इम्पैक्ट है पॉजिटिव ज़िंदगी के ऊपर। अब आते हैं जनाब, हम पढ़ना क्या है। पढ़ने के लिए नॉर्मली होता ये है कि सबसे बेहतरीन आप अपनी इबादत को इंटैक्ट रखें, अपने क्रिएटर के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, खुदा के साथ, गॉड के साथ, जो भी आप उसका नाम देते हैं, बेसिकली तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है, उसके साथ आप अपना रिश्ता जो है वो मजबूत से मजबूत तर करें, कामिल यकीन उसके ऊपर करें, भरोसा उसके ऊपर करें। ये एस्ट्रोलॉजी है, ये कैलकुलेशन है, मुकम्मल यकीन इस पे करना शिरक है। इसको देखें, सिर्फ एक टाइम टेबल मुरतब करने के लिए कुछ टिप्स मैं आपको देता हूँ, वो आप लें और अपना टाइम टेबल मुरतब कर लें और उस हिसाब से देखें। बाकी करना अल्लाह पाक की पाक ज़ात ने। पढ़ने के लिए आपने जो है या वदूद या अल्लाह की तस्बीह, एक तस्बीह जो है हर फर्ज नमाज के बाद अव्वल व आखिर आपने 3, 5, 7, 11, 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना और उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। अल्लाह ताला आपको आपके नेक मकासद में कामयाब फरमाए। और मुझे आप दें इजाज़त, एक रिक्वेस्ट आपसे मैं करूँगा जनाब, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या नई हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद है तो इसको लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी कोई सजेशंस हैं वो दे दें, कोई चीज़ अगर बेहतर करनी है मुझे सजेस्ट कर दें, मैं उसके ऊपर और काम कर लूँगा इंशाल्लाह ताला। और बस यही आपसे मेरी दुआ है। बाकी ये कि ये नंबर मेरा जो है स्क्रीन के ऊपर है, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे जायचे के सिलसिले में या कोई गाइडेंस आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। और अगर कोई एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी पढ़ना चाहे, सीखना चाहे, कलर थेरेपी, इसके अलावा अरोमा थेरेपी, खुशबू, रंग, रोशनी से, कुरान पाक से इलाज का अगर कोई कोर्स करना चाहे तो उसके लिए भी इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें, मुझसे बात कर लें, या भाई एक और वो भी बात करेंगे, उनसे बात कर लीजिए, मुझ तक जो है वो बात आ जाएगी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सबसे मुलाकात होती है। दुआ में आपने मुझे याद रखना है और मेरी दुआएं आपके लिए, अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए, कि अल्लाह पाक हम लोगों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।